नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि दोनों सदनों के जो प्रमुख हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, दोनों ही परेशान हैं। अब देखिए कि राज्यसभा के सभापति ने तो राज्यसभा से आज बहिर्गमन ही कर दिया। इसलिए बहिर्गमन कर दिया कि विनेश फोगाट के मामले को विपक्ष उठाना चाहता था और वो उस मामले को उठाने नहीं दे रहे थे और उससे हंगामा मचा। उन्हें लगा कि उनको जो सम्मान दिया जाना चाहिए सदन में, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है और उससे आहत होकर वो बाहर चले गए कुछ समय के लिए। तो ये ऐसा बहुत कम होता है कि किसी सदन का प्रमुख, सभापति या अध्यक्ष सदस्यों के व्यवहार से दुखी होकर, नाराज़ होकर बाहर का रास्ता अपना ले। लेकिन हमें इन दोनों जो प्रमुख हैं, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति धनखड़, इन दोनों के कार्य व्यवहार पर नज़र डालनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। हम दोनों ही सदनों में देख रहे हैं, ख़ासतौर से इस वाली जो लोकसभा है, जो नई चुनी हुई लोकसभा आई है उसमें, और उसके बाद चूँकि लोकसभा में ओम बिरला का व्यवहार पहले से ही बहुत ही पक्षपातपूर्ण रहा है। ये माना जाता रहा है कि वो तो एक तरह से सत्ता पक्ष के साथ ही मिलकर फैसले लेते हैं और विपक्ष को दरकिनार करते हैं। उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं या वो बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। तो विपक्षी दलों में पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था और ये लगातार उनके भाषणों में व्यक्त होता रहा है। कई बार कटौतियाँ की गई हैं सदन के अध्यक्ष को। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने भी जिस तरह से घुमा फिरा कर उन पर अटैक किया था, वो सब ने देखा है। लेकिन वही अकेले नहीं हैं, अखिलेश यादव ने भी किया, चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी किया, महुआ मोइत्रा ने भी किया, और ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो लगातार ओम बिरला पर अटैक कर रहे हैं। और कमोबेश यही हाल दूसरे सदन यानी राज्यसभा में है, जहां पर जगदीप धनखड़ विपक्ष के निशाने पर हैं। और जगदीप धनखड़ भी विपक्ष के निशाने पर इसीलिए हैं कि वो भी एक निष्पक्ष जो सभापति होता है उसकी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। वो हमेशा ऐसा नज़र आता है कि वो सत्ता पक्ष को बचाते हुए दिखते हैं, बल्कि कई बार तो देखा गया है कि प्रधानमंत्री की चापलूसी करते हुए दिखते हैं। प्रधानमंत्री की अगर कोई आलोचना करने लगता है तो उसको रोकने लगते हैं। और ये जो व्यवहार है, ये एक लोकतांत्रिक संस्था को चलाने का व्यवहार तरीका नहीं है। ये जो परंपरा रही है, हमारी संसदीय परंपरा रही है, उसमें इतनी आज़ादी सदस्यों को दी जाती है कि वो खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकें, जो भी मान्य नियम हैं उनके अंदर रहते हुए। लेकिन ये दोनों सदनों के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कुछ इस तरह का माहौल बना दिया है कि पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण वो नज़र आते हैं। आप उनकी मुख मुद्राएं देखिए, उनके भाव देखिए, उनके अंदाज देखिए, उनकी टिप्पणियां देखिए और उनको विपक्ष के साथ उसके व्यवहार को देखिए। और जब कभी सत्ता पक्ष कुछ बोलना चाहता है या बोलता है तो उसे किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाता है, ये देखिए। ये जब दोनों को आप मिला जुला कर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि चाहे ओम बिरला हो चाहे जगदीप धनखड़ हो, इन दोनों का व्यवहार निष्पक्ष नहीं रहता है, संतुलित नहीं रहता है, और इसलिए वो सदन का विश्वास भी हासिल नहीं कर पाते हैं। पिछले लोकसभा तक और राज्यसभा तक तो ये आसानी से चलता रहा क्योंकि विपक्ष की स्थिति कमज़ोर थी। लेकिन अब लोकसभा में विपक्ष बहुत मजबूत है, ठोस है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तो वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जब भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कुछ इधर उधर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तुरंत टोक दिया जाता है या परोक्ष रूप से उन पर टिप्पणी कर दी जाती है और ओम बिरला तिलमिला के रह जाते हैं। जहाँ तक जगदीप धनखड़ की बात है तो उनका अतीत भी ऐसा रहा है
उनकी शिकायत ये जायज़ हो सकती है कि उनको उतना सम्मान नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब उन्होंने वहाँ जिस तरह की हरकतें की थी, इसकी वजह से उनका जो सम्मान होना चाहिए था वहाँ उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, और वही परंपरा लेकर वो उपराष्ट्रपति बने और राज्यसभा के सभापति हैं। और यहाँ भी उनकी भूमिका कमोबेश वैसी है जैसी वो कल कोलकाता के राजभवन में रहते हुए ममता बनर्जी की सरकार के प्रति रखते थे। तो जब तक कोई भी ऐसी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति जहाँ उसे न्याय करना हो, उसे ये देखना हो कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा गलत है, कौन सा जिम्मेदार है, कौन सा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है, और इसमें एक संतुलन अगर वो नहीं बनाता है तो उसको सदन का विश्वास भी नहीं मिलेगा, सदन से सम्मान भी नहीं मिलेगा। और ये दोनों जो प्रमुख हैं इस समय इसी वजह से विपक्ष के टारगेट पर हैं, और ये टारगेट पर लगातार बने रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इन जिन कुर्सियों पर वो बैठे हैं उनके उसके सम्मान को नीचे गिरा दिया है। जब कुर्सी का सम्मान गिरेगा तो कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति का भी सम्मान गिरेगा। तो इन दोनों को पुनर्विचार करना पड़ेगा, और इन दोनों को ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल को भी विचार करना पड़ेगा कि वो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जो उनके ही अपने एक तरह से नुमाइंदे हैं, उन्हीं के पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनके सम्मान की रक्षा कैसे करें। और इसके लिए वो विपक्ष पर हमलावर होकर ये काम नहीं कर सकता है, उसे इतनी छूट देनी पड़ेगी अपने इन नेताओं कहना चाहिए, या जो सदन के प्रमुख हैं उनको, कि वो स्वतंत्र होकर व्यवहार कर सके। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने लॉबी में सुना है कि ओम बिरला के अधिकारों में कटौती करने के बारे में सरकार सोच रही है, इस पे अमित शाह उत्तेजित भी हो गए। लेकिन ये चर्चा तो अब चूँकि राज्यसभा और लोकसभा का प्रसारण पूरे देश भर में होता है, लाइव देखा जा सकता है, और उसमें इन दोनों सदनों के प्रमुखों का व्यवहार भी सब देख ही रहे होते हैं, और एक ये आम राय भी बन चुकी है कि दोनों निष्पक्ष नहीं हैं, संतुलित नहीं हैं। इसलिए जब आप ये शिकायत भी करते हैं तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, बल्कि उसे सही मानते हैं, और ये अपेक्षा रखते हैं कि विपक्ष को आप समुचित सम्मान दें, उनको मौके दें, और उनकी बात को सुना जाए सदन में, और सत्ता पक्ष उस पर बुलडोजर न चलाए। इसके लिए उन्हें एक संरक्षण भी विपक्ष को देना चाहिए जो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा आत्ममंथन की ज़रूरत है, धनखड़ साहब को भी, ओम बिरला को भी, सत्तारूढ़ दल को भी, मोदी अमित शाह को भी, वो इस बारे में सोचें ताकि इनकी गरिमा बनी रहे, इनके पदों की गरिमा बने रहे, और इन दोनों सदनों की गरिमा भी बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।